जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 4। हमारे वित्तीय संस्थाएं चैप्टर का नाम है। अभी आपको बैकग्राउंड थोड़े से अलग नजर आ रहे होंगे क्योंकि कुछ वीडियोस जो है हमने जब घर पे था तो वीडियो मैंने अपलोड बनाया हुआ था, उस वीडियो को अपलोड किया था। आज से जो हम वीडियो बना रहे हैं ये मेरा लोकेशन चेंज है। अभी मैं घर पे नहीं हूँ, अभी मैं कहीं बाहर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आप हमेशा पढ़ाई करते रहो। आइए आज जो हम समझेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सहकारिता। क्या होता है सहकारिता? इंग्लिश में इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। तो पहले इसके डेफिनेशंस देखेंगे, फिर इसको अच्छे से समझेंगे कि आखिर सहकारिता क्या है, क्यों जरूरी है सहकारिता, ये सारी एस्पेक्ट पे बात करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखते हैं। देखिए, तो सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर काम करना। सहकारिता शब्द ही है, ये सह और कारिता से मिलकर के बना होता है। सह का मतलब होता है साथ में, कारिता का मतलब होता है कार्य करना। यानी सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। परिभाषा क्या है? तो सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। देखिए होता क्या है सहकारिता। सहकारिता में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है, अब गांव में सारे लोग अमीर तो है नहीं। अब मान लीजिए कि 2 4 5 व्यक्ति गांव में मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब एक बिजनेस को स्टार्ट करने लगा 10 लाख रुपए चाहिए सपोज, और 10 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति के पास हैसियत नहीं लगा पाने का, तो 10 व्यक्ति अगर 1 1 लाख रुपए अगर लगा देते हैं, ठीक है, तो 10 व्यक्ति अगर इतने पैसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। और 10 लाख जब ये हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अब बिजनेस स्टार्ट कर लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या होगा कि अब जो प्रॉफिट होगा इसका, यानी कि जो लाभ होगा, ये लाभ क्या हो जाएगा? 10 व्यक्ति अपना आपस में बांट लेंगे। इसी को बोलते हैं सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब अगर 10 व्यक्ति 1 1 लाख रुपया लेकर के अपना अलग अलग बिजनेस शुरू करने जाएंगे तो हो सकता है वह बिजनेस नहीं कर पाए, क्योंकि 1 लाख रुपए में कोई बिजनेस आसानी से शुरू नहीं हो सकता है। लेकिन उन सभी व्यक्ति ने एक साथ अपने 1 1 लाख रुपए को 10 लोगों ने मिला करके 10 लाख कर लिया, तो अब 10 लाख में आसानी से कोई बिजनेस किया जा सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सहकारिता। तो समझ में आया कि सहकारिता क्या होता है? कि संगठन है, एक ग्रुप बनाया लोगों ने, ग्रुप बना करके अब 2 लोगों को 2 से अधिक लोगों स्वेच्छा पूर्वक जितना व्यक्ति उसमें चाहे उतना जुड़ सकते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं और समान स्तर पर आर्थिक हितों में वृद्धि करते हैं। यानी अब पैसा आएगा, 10 लाख से जो प्रॉफिट आएगा सब लोग आपस में बांटेंगे। अब सब लोग आपस में बांटेंगे तो सभी लोगों का आर्थिक विकास होगा। बस इसी के लिए सहकारिता होता है। चलिए, अब सहकारिता के कुछ सिद्धांत होते हैं। सहकारिता का सिद्धांत है कि सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए। इसका मतलब क्या होगा? अब 10 व्यक्ति जो है 10 लाख रुपए लगाए हैं, ये 10 लाख रुपए सबके लिए। ये नहीं है कि प्रॉफिट होगा कोई एक व्यक्ति लेके चल जाएगा, बाकी 9 व्यक्ति ऐसे ही देखते, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यही है सहकारिता का सिद्धांत। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सहकारिता के मूलभूत तत्व। सहकारिता में क्या क्या चीज हो सकती है? तो देखिए, सहकारिता के 3 मूलभूत तत्व हैं, याद रखिएगा। पहला, यहाँ संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। अगर आप सहकारी समिति में कहीं जा करके आप जुड़ना चाहते हो, आपकी अपनी इच्छा है, आपको मन किया आप जाके जुड़ गए, आपको मन नहीं आप फिर वहां से क्विट भी कर सकते हैं। जैसे आपने पैसा लगाया, जुड़ गए, प्रॉफिट हो गया, अब आपको लग रहा है कि नहीं हम हमें अपना कुछ अलग करना है, आप वहां से हट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका शेयर है आप अपना शेयर लेकर के वहां से हट भी सकते हैं। तो पहला इसका तत्व हो गया। दूसरा है इसका प्रबंधन तथा संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रबंधन, यानी जो लोग इसको मैनेज करते हैं और जो लोग इसको चलाते हैं, ये जनतंत्रात्मक यानी लोगों के हिसाब से होता है। अब सहकारिता में सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है कि सहकारिता में कोई मालिक नहीं, सब अगर 10 लोग अगर 10 लाख रुपए दिए हुए हैं तो 10 लोग मालिक है। अब यहाँ जो भी फैसला होगा ये सारा फैसला 10 लोग मिल करके करेंगे। ये नहीं कि कोई एक उसमें सीईओ है, कोई उसमें बॉस है, वही सारा फैसला करेगा और बाकी 9 लोग को मानना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो दूसरा चीज इसका ये हो गया कि फैसला इसमें क्या है? जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। तीसरा जो पॉइंट है इसका कि इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक तथा सामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। आर्थिक उद्देश्य, अब पैसा तो कमाना है। अब कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर हो सकता है, कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो आर्थिक उद्देश्य है इसमें नैतिक यानी सबको लेके चलना पड़ता है, सबको मिलजुल के चलना पड़ता है।
और सामाजिक तत्व यानी कि समाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम किसी एक व्यक्ति के डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, हम जो यहाँ बात करते हैं वो समाज के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा सहकारिता। बीबीआई क्वेश्चन है, ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है। एक और चीज है, सहकारी कृषि आजकल बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन में है। क्या होता है सहकारी कृषि? तो मान लीजिए ये बड़ा सा प्लॉट है सारे लोगों का, ठीक है। अब इसमें 5 लोगों का अपना अपना खेत है, 5 लोग हो गए। अब ये ABCD। अब अगर सबके पास एक एक बीघा खेत है, अब व्यक्ति जो है 1 बीघा में अपना पर्सनल खेती करेगा तो हो सकता है उत्पादन उसको बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन 5 व्यक्ति एक साथ अगर अपना एक एक बीघा खेत मिला दे और मिलाकर के जो उसमें लागत लगने वाला है 5 व्यक्ति आपस में बांट ले, अब पूरे बड़े से प्लॉट पे जो कृषि होगा ना, इस बड़े से प्लॉट में खेती बहुत ज्यादा होगा। जैसे गन्ना कहीं खेती करते हैं सपोज, तो ये गन्ना बहुत बड़े लेवल पे, और जब ये गन्ना बड़े लेवल पे होगा तो इसको बेच कर भी प्रॉफिट सेविंग सब में बराबर बराबर। एक और चीज क्या हो सकता है, जैसे आप 5 लोग हैं तो हो सकता है कि 5 लोग का जो खेत है इनमें क्रॉप्स कल्टीवेशन एक जैसा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन जब 5 साथ में मिल करके काम करेंगे तो जितना भी क्रॉप्स होगा सारे क्रॉप्स को ये लोग बेचेंगे और बेच करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आजकल इसी को सहकारिता कृषि बोलते हैं, सहकारी कृषि। ये भी आजकल बहुत प्रचलन में है, बहुत सारे गांव में आपको ये सारी चीजें की जाती है। ठीक है, यही टॉपिक है, नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के भी आप अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।